अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान हूँ। आप देख रहे हैं खोजी टीवी, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। इस वक्त जो गेम चल रही है अदम एतमाद के हवाले से अगर हम बात करें तो जो आपके पता ही इल्म में है कि अदम एतमाद तीन तहरीकें जो हैं वो, एक तो है कि एतमाद का वोट लेने का कहा गया है, दो अदम एतमाद की तहरीकें हैं जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से है। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यहाँ पर शो ऑफ हैंड नहीं होगा, यहाँ पर खुफिया बैलेटिंग के जरिए यहाँ पर राय शुमारी कराई जाएगी और यहाँ पर बड़ी मंडी लग सकती है। यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन दोनों को यहाँ पर बार्गेन हो सकता है, यहाँ पर पैसा चल सकता है, बहुत बड़ा पैसा चलेगा और इन दोनों को। अच्छा, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन दोनों के खिलाफ अदम इत्माद आई हुई हो तो फिर ये जो इत्माद का वोट है उसके ऊपर ये बात नहीं कर सकते, मतलब इसके ऊपर इनकी जेर सदारत वो इजलास नहीं हो सकता। यानी फिर कोई मतलब जो दूसरी कमेटी है, जो पार्लिमानी कमेटी है, वो यहाँ पर आकर दूसरे जो मतलब इत्माद के वोट की सदा के को चेयर करेगी, तो वो एक और चक्कर है। तो ये सारा सिलसिला इस वक्त हो रहा है मतलब यहाँ पर पंजाब असम्बली में। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि ये एक तरफ तो ये मतलब पंजाब असम्बली में तहरीक अदम इत्माद जो है ये सारी पेश हो रही है और इत्माद का वोट लेने का कहा जा रहा है। थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने जो यहाँ पर कहा है कि अदम इत्माद का वोट लिया जाए क्योंकि आप इत्माद खो चुके हैं, आपके जो मेम्बरान हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, काबीना में उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया है, ये सारे उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। ये सारी की सारी वो चीज़ें वो हैं जिनको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और इनके ऊपर अदालत में जाया जाएगा और इनके ये जो एतमाद का वोट लेने का कहा गया इसको अदालत में चैलेंज कर दिया जाएगा और यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा तो फिर आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ नवाज लीग के कुछ लोग जो हैं, कम से कम भी मेरे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 5 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं कि इधर से हाँ होनी है और उन्होंने उधर से इस्तीफे दे देने हैं। इस्तीफे दे देते हैं तो फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, ज़िमनी इंतखाब होते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा से वोटिंग होगी, यानी वज़ीर आला की वोटिंग। तो ये एक सारी एक बहुत लंबी गेम है जिसमें सिर्फ टाइम जो है इस वक्त कंज्यूम किया जा रहा है, टाइम लिया जा रहा है। अच्छा, एक और जो गैर कानूनी काम है वो ये है कि जिस पर कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने का नहीं कहा जा सकता। पंजाब असम्बली का सेशन चल रहा है, जब तक मौजूदा सेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक आप उसे एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें वो हैं जिनकी बुनियाद पर इसको चैलेंज किया जा सकता है और फिर जो उसके ऊपर फिर इनके पास नंबर गेम भी पूरी नहीं है। इनके पास जो 17 अरकान हैं वो किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते, वो मुअत्तल हैं। उनकी मुअत्तली जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक ये मामला खटाई में पड़ा रहेगा और फिर एक बार फिर से अदालत की तरफ देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिनमें फौरी तौर पर अगर आप कहें कि अदम इत्माद हो जाएगा तो ये सारा कुछ मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि ये दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली है वहाँ पर भी तहरीक अदम इत्माद शहबाज शरीफ के खिलाफ लाने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। मैंने आपको बताया था कि ये एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि पंजाब असम्बली में चूंकि इजलास चल रहा है, पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है, उस चलते इजलास में तहरीक अदम इत्माद अगर ये पेश करते हैं तो फिर वही रूल्स जो हैं वो आपको कौमी असम्बली के लिए भी मानने पड़ेंगे। तो वहाँ पर भी अदम इत्माद अगर आ जाती है तो फिर वहाँ पर भी आपको पता ही है कि बाप पार्टी, MQM पार्टी और आज़ाद अरकान और ये सब मतलब इन तमाम को कंट्रोल करना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन जो एक मामला और जो इससे भी बढ़कर जो मामलात हैं वो ये हैं कि इस वक्त जो मुल्क में एक तो दहशतगर्दी चल रही है। बन्नू का आपको पता है कि बन्नू के ऊपर मैंने कल भी आपको बताया था कि बन्नू में क्या हो रहा है। बन्नू में जो CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसमें थाने में उन्होंने अमले को यरगमाल बनाया हुआ है और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बिल्ली कौन सी है? बिल्ली है अमेरिका ने कहा है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। क्या तो ये रहे हैं कि अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये अनकंडीशनल सपोर्ट जो है ये भी इनकी बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। एक बार मुल्क जहाँ से चला था एक बार फिर वहीं पर आकर खड़ा हो गया, यानी वही दहशतगर्दी है, वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो एक्टिव हो गया। एक और ख़बर सुन ले और वो ख़बर है जनूबी वज़ीरिस्तान वाना से। जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में 50 से 60 मुसल्लह अफराद ने
थाने के अमले को एक बार फिर से उन्होंने और उसके सामने सरेंडर कर दिया है। और मतलब ये दो चीज़ें होगी। और इसी तरह के और एक और जो कार्रवाई आज हुई है वो भी जनूबी वज़ीरिस्तान में ही है, और वहाँ पर एक खुदकुश हमला हुआ है जिसमें एक मीरान शाह में खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 33 साल नाइक आबिद जो है वो शहीद हो चुके हैं और 2 शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं उसमें। ये तमाम एक बार फिर से मुल्क के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आज से 2 महीने पहले तकरीबन मुराद सईद ने इन्हीं हालात का जिक्र किया था कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हो रही है, उसको रोका जाए, उसके खिलाफ काम किए जाए और उसको मतलब सारा कुछ जो है ये मुल्क के जो हालात हैं वो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर अदम इत्माद खेला जा रहा है। इमरान खान को आज थोड़ा सा रिलीफ मिल गया और ये रिलीफ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उन्होंने 17 दिसंबर को जो उन्होंने कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करना चाहता हूँ, तो उनकी कंडीशन ये थी कि अगर आपने असम्बलियाँ तोड़ी तो टेरियान वाइट केस में आपको नाअहल कर दिया जाएगा। इमरान खान को रिलीफ मिल गया, उन्होंने असम्बलियाँ नहीं तोड़ी बल्कि एक ऐसी राह इख्तियार की है जहाँ पर उनको थोड़ा सा मतलब चीज़ें आगे जाती हुई नज़र आती हैं। यानी चीज़ें फौरी तौर पर ना असम्बलियाँ टूटेंगी ना इंतखाबात मतलब उस तरह से आएंगे, और चीज़ें जो है इस तरह की होती हुई नज़र आ रही हैं कि टेरियान वाइट केस में इमरान खान की जो समाअत है वो 19 जनवरी तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, आखिरी जाते जाते एक ख़बर और सुना दूँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कही जा रही थी कि जी नवाज शरीफ सितंबर में आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है, नवंबर में आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है। फाइनली एक और डेट मिली, वो थी 21 जनवरी की, और 21 जनवरी की डेट जी कंफर्म है जी, नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन अब इरफान सदीकी जो कि सेनेटर भी हैं, नवाज शरीफ के मुशीर भी हैं, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि इस हवाले से कोई भी चीज़ है वो हतमी और फाइनल नहीं है। हतमी और फाइनल इसलिए नहीं है कि इस वक्त जो नवाज शरीफ के लिए मुल्क में हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो रही हैं, और बरतानिया में भी उनके ऊपर जो ज़मीन तंग की हुई है, इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो चुके हैं। जो तस्नीम हैदर शाह वाला केस है उसमें इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो चुके हैं, और उसके नतीजे में भी हो सकता है कि वहाँ पे उनको कंटेन कर लिया जाए, बरतानिया में ही उनको रोक लिया जाए। तो ये इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही है वो ये कि सारे मिलकर खेल रहे हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पे कहूँगा कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक पॉइंट पर एक पेज पर है, अदरवाइज उनके जो अपने ज़ाती चीज़ें हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके जो केसेस हैं वो अपने अपने केसेस भुगत रहे हैं, और इनको लड़ाने के लिए भी लॉबीज एक्टिव हैं कि नवाज शरीफ और इमरान खान को लड़ा कर एक पार्टी बेनिफिट हासिल करना चाहती है। उसको अपना नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो मसाइल जो उसके मसाइल हैं, यानी उस कुव्वत के जो मसाइल हैं वो उन दोनों के ऊपर, इमरान खान और नवाज शरीफ ये दोनों जो हैं ये उसके ऊपर हावी हैं, और इन दोनों ने उसकी जई तई जिसे कहते हैं ना फेर देनी है, तो उन्होंने जई तई फेर देनी है इसकी। अच्छा, वो जो कुव्वत जो इमरान खान को और नवाज शरीफ को आपस में लड़ाना चाहती है, किसी हद तक लड़ाना चाहती है, उसको नजर आ रहा है कि इन दोनों में से कोई भी इक्तदार में आया, इन दोनों में से कोई भी जिसके पास भी इक्तदार आया तो मेरी खैर नहीं है। लिहाजा वो कुव्वत चाहती है कि चीज़ें हालात ऐसे ही चलते रहे, शहबाज शरीफ साहब जो ऐसे वज़ीर आज़म बने रहे, और शहबाज शरीफ साहब जो उनको भी नजर आ रहा है कि मेरी आफियत और मेरी खैरियत इसी में है कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मेरे जो केसेस हैं वो कंफर्म हो जाएं, और मुझे जो मतलब NR2 है वो मुकम्मल मुझे मिल जाए, और उसके बाद मैं यहाँ पर इंजॉय कर सकूँ। क्योंकि शहबाज शरीफ को ये लग रहा है, ये नज़र आ रहा है कि अगर मैंने ये सारा कुछ ना किया, अगर यहाँ से मेरा खात्मा हो जाता है तो दोबारा ना मैंने वज़ीर आला बनना है, ना मैंने वज़ीर आज़म बनना है, मुझे कोई ओहदा नहीं मिलना, और मेरी पाकिस्तान तो क्या मुझे लंदन में भी आफियत खैरियत नहीं मिलनी। यदि कुछ ताज़ा तरीन अपडेट कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इरफान को इजाज़त, खुदा।